नमस्कार। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को समर्पित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर में सभी सुधी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने पुराने श्रोताओं को लोक संस्कृति का स्मरण कराते हैं और नए साथियों को छत्तीसगढ़ी समृद्ध लोक संस्कृति की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करेंगे हमारी संस्कृति की एक लोक ध्वनि विवाह गीत की। आपको सुनवाएंगे विवाह गीत, लेकिन इससे पहले आइए आकाशवाणी की विकास यात्रा पर नजर डालें। श्रोताओं, संगीत के बाद नाटक ही एक ऐसी विधा है जो सभ्यता के आरंभ से ही मानव जीवन में अभिव्यक्त हुई है। आदिम जनजातियों और ग्रामीण समाज से लेकर आधुनिकतम नगरीय परिवेश तक नाटक के द्वारा किसी न किसी रूप में, चाहे वह ठेठ देसी नाट्य हो, लोक नाट्य हो या नई तकनीक से सजा रंगमंच, लौकिक पारलौकिक विषयों, चरित्रों, घटनाओं को अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्त करना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। रेडियो के आगमन के साथ ही ध्वनि नाटकों का प्रसारण आरंभ हुआ। बड़े बड़े साहित्यकारों, नाटककारों, उपन्यासकारों की रचनाओं को रेडियो नाट्य रूपांतरण कर प्रसारित किया जाने लगा। बहुत बार ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आया कि हम किसी प्रकाशित कहानी या उपन्यास के प्रचलित और स्वीकृत रूप से छेड़छाड़ कर उसे नाट्य रूप देने की धृष्टता क्यों करते हैं। इस पर उदार मन से विचार करें तो इसका उत्तर स्वयमेव मिल जाता है। हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, दूर दराज क्षेत्रों में निवास करते हैं। कोई भी साहित्यिक कृति उन तक पहुंच नहीं पाती या बहुत देर के बाद पहुंचती है। न ही सब जगह ग्रंथालय उपलब्ध है। भाषाएं अलग अलग हैं। इस प्रकार अनेक बाधाएं हैं। ऐसी स्थिति में किसी सद्य प्रकाशित उपन्यास या किसी पुरानी क्लासिक रचनाओं जैसे प्रेमचंद की अनेक कहानियां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, हरिशंकर परसाई, शिवाजी सावंत जैसे महान रचनाकारों की रचनाओं का रेडियो नाट्य रूपांतरण कर ध्वनि तरंगों द्वारा साहित्य और रेडियो प्रेमी श्रोताओं के घर में पहुंचाया गया। यदि श्रोता उक्त रचनाओं को पढ़ नहीं सके तो उसके रेडियो नाट्य रूपांतर प्रसारित होने पर श्रोता इन अमर कृतियों से भली भांति परिचित हो जाएंगे। श्रोताओं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पहली बार 16 फरवरी सन 1923 को शेक्सपियर की कृति जूलियस सीजर का ध्वनि नाटक के रूप में प्रसारण किया था। पहला मूल ध्वनि नाटक रिचर्ड ह्यूज का 7 डेंजर्स 7 था, जो सन 1924 में प्रसारित हुआ था। हमारे देश में रेडियो नाटकों का इतिहास 1936 से मिलता है। हिंदी में पहला ध्वनि नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री का राधा कृष्ण सन 1936 में दिल्ली से प्रसारित हुआ था। आज ध्वनि नाटक न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी एक प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित हो गए हैं। आइए अब आपको कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से जोड़ते हैं। श्रोताओं, मानवीय सभ्यता के विकास के साथ संगठित समाज आकार लेता गया और धीरे धीरे मानवों में संस्कारों का बीजारोपण शुरू हुआ। भारतीय समाज और संस्कृति पर नजर डालें तो यहाँ का लोक जीवन सदैव से उत्सव धर्मी रहा है। जीवन के हर अवसर को लोकोत्सव का स्वरूप देना यहाँ की परंपरा रही है और हर उत्सव में
गीत संगीत का समावेश इसे और ही जीवंत बना देता है। आदिकाल से ही मानव जीवन के तमाम संस्कारों को अलग-अलग नाम से जाना जाता रहा है। जन्म से मृत्यु तक प्रमुख 16 संस्कारों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भारतीय जनजीवन में विभिन्न संस्कारों में प्रचलित गीतों को ही संस्कार गीत की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण राष्ट्र के लोक जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कार गीतों का दर्शन आज भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि तो कण कण में गुंजायमान होते संगीत की मधुर स्वर लहरियों से अपनी अलग ही पहचान रखती है। यहाँ के लोक जीवन में विवाह संस्कार एक बहुत ही व्यापक उपक्रम है। राये समझिन्हा अगनामा मड़वा गड़ाए, अगनामा मड़वा गड़ाए समझिन्हा अगनामा मड़वा गड़ाए। अपन बेटा के रचे भी हावे समझिन्हा बेटा के रचे भी हावे, अपन बेटा के रचे भी हावे समझिन्हा बेटा के रचे भी हावे। वो तो घर घर मांगे पी साने समझिन्हा घर घर मांगे पी साने, वो तो घर घर मांगे पी साने समझिन्हा घर घर मांगे पी साने। लुगरा समझिन के चितरी झूलत हावे, लुगरा चितरी झूलत हावे, लुगरा समझिन के चितरी झूलत हावे। लुगरा सब तो करथे भैया ले झगड़ा समझिन्हा करथे भैया ले, झगड़ा सब तो करथे भैया ले झगड़ा समझिन्हा करथे भैया ले। झगड़ा होकर कखरो में नहीं है धी याने समझिन के कखरो में नहीं है धी, याने होकर कखरो में नहीं है धी याने समझिन के कखरो में नहीं है धी याने। सिद्धवाला देव थे ताना समझिन्हा सिद्धवाला देव थे ताना, वो तो सिद्धवाला देव थे ताना समझिन्हा सिद्धवाला देव थे ताना। लखे पखरा पड़े हैगी याने समझिन के पखरा पड़े हैगी याने, लखे पखरा पड़े हैगी याने समझिन के पखरा पड़े हैगी याने। संत समझिन के नहीं है वो पूछपू, संत कबले नहीं है वो पूछपू, संत समझिन के नहीं है वो पूछपू। संत रहे देरी माँ सांझे भी हाने समझिन्हा डेहरी माँ सांझे भी हाने, रहे डेहरी माँ सांझे भी हाने समझिन्हा डेहरी माँ सांझे भी हाने, रहे डेहरी माँ सांझे भी हाने समझिन्हा डेहरी माँ सांझे भी हाने, रहे डेहरी माँ सांझे भी हाने समझिन्हा डेहरी माँ सांझे भी हाने। संतानोत्पत्ति के साथ ही माता पिता संतान की शिक्षा दीक्षा
और विवाह को परम कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर सपने बुनना आरंभ कर देते हैं। वैसे विवाह संस्कार का बीजारोपण मंगनी से होता है। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के यहाँ सकुटुंब भात खाने जाते हैं। भात खाने का अर्थ वचनबद्धता से लिया जाता है। समय परिवर्तन के साथ इस रस्म का नाम भी बदलता गया। पेज खाना, भात खाना, सगाई और अब रिंग सेरेमनी जैसे नामों से जानी जाने लगी है ये रस्म। सगाई के साथ ही विवाह उत्सव आरंभ हो जाता है और सहज ही लोकगीतों की स्वर लहरियां फूट पड़ती हैं। चारे ओ महीना ले दाई कर सला सोचो, दाई कर सला सोचो, सोची डरे दाई मेरा जेओ बिहार। छे ओ महीना ले दाई हर दिला सोचो, दाई हर दिला सोचो, सोची डरे दाई मेरा जेओ बिहार। चारे वो महीना ले दाई पर रला सोचो, दाई पर रला सोचो, सोची डरे दाई मेरा जेओ बिहार। छे ओ महीना ले दाई लोग रला सोचो, दाई लोग रला सोचो, सोची डरे दाई मेरा जेओ बिहार। गुण डोला बामन बोले हो, भय है लगिन काई बेरा हो। गुण डोला बामन बोले हो, भय है लगिन काई बेरा हो। उसका बदला दैया के दई देते करिए ते लगी के जोरा, मालो मननी मालन घरनी के। उसका बदला दैया के दई देते करिए ते लगी के जोरा, मालो मननी मालन घरनी के। सूरज के बुड़ती चंदा के उगती हो, भय है लगिन काई बेरा हो। सूरज के बुड़ती चंदा के उगती हो, भय लगिन काई बेरा हो। छत्तीसगढ़ के अलग अलग समाजों और क्षेत्रों में विवाह संस्कार और गीतों में कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं, लेकिन मूल रस्में एक ही जैसी हैं। जैसे चूलमाटी, तेलमाटी, तेल चढ़ाना, मायन, नहडोरी, बारात विदाई, बारात स्वागत, लग्न, टिकावन, विदाई, डोला परघाना आदि। यथार्थ वैवाहिक कार्य
पुरोहित के लग्न विचार से होता है। जिस दिन तेल या हल्दी चढ़नी होती है उसके पूर्व ग्राम के बाहर स्थित किसी तालाब से स्त्रियां मिट्टी खोदकर लाती हैं। मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है, इसे चूल माटी कहते हैं। इसके पश्चात तेल माटी संस्कार होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्त्रियां गाती हुई तालाब जाती हैं। इसके पूर्व कन्या या वर की मां मांदर या बाजे को पीछे रखकर उल्टे हाथ से मारती है और विधि विधान से पूजा कर उत्सव का आरंभ करती है। चूल माटी के दौरान महिलाएं तालाब या किसी देवस्थान के पास से मिट्टी खोदकर लाती हैं और इसी मिट्टी से मड़वा सजाया जाता है। चूल माटी खोदते वक्त महिलाएं एक स्वर में गा उठती हैं। माटी जोरेल नैया आवे मीर धीरे 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 अपन भाई ला तीर धीरे 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 अपन भाई ला तीर धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ के विवाह संस्कार में बुआ फूफा, दीदी जीजा, मामा मामी का बहुत ही महत्व होता है। दुल्हा दुल्हन के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ढेढ़ा ढेढ़िन या सुहासा सुहासिन की होती है और सामान्य रूप से वर या वधू की बुआ फूफा या दीदी जीजा और इनके न होने पर मामा मामी इस भूमिका में होते हैं और दूल्हा राजा रानी की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। हल्दी लगाने के पूर्व विवाह का मंडप तैयार किया जाता है, जहां दो दो बांस के खंभे गाड़े जाते हैं। इसे मड़वा कहा जाता है। मंगरोहन शब्द का प्रयोग विवाह संस्कार के समय अवश्य ही किया जाता है। ये मंगरोहन न कोई देवता है न ही जादू की पुड़िया, पर इसके बिना छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता। मंगरोहन सामान्य रूप से डूमर गूलर की लकड़ी से बने मानव आकृति है, जो बांस के मड़वों के साथ रखी जाती है, जो विवाह के साक्षी के रूप में रखी जाती है। विवाह के समय होने वाले अपशकुन को मिटाने के लिए टोटका के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात मंगरोहन एक मांगल्य काष्ठ है, जिसे सामने रखने से विवाह संस्कार निर्विघ्न संपन्न होता है। सीता
तेल में हल्दी घोल दी जाती है। सुहासिन वर वधू को मड़वा का 7 फेरे लगाकर डूमर की लकड़ी से बने पिल्ली पर बिठाकर पहले मंगरोहन फिर कलसों पर हल्दी अर्पित करती है। फिर दूल्हा दुल्हन के पैर से आरंभ कर सिर तक हल्दी लेपन करती है। माताएं इस अवसर पर वर वधू के सर पर अक्षरा देती हैं और स्त्रियां गाती हैं। तेला चढ़ी गे दुई तेला चढ़ी गे दाई देऊ नारायण ओ देऊ नारायण हाथे मा कान मोरा माथे माऊ दू तेला चढ़ी गे दाई देऊ नारायण ओ देऊ नारायण हाथे मा कान मोरा माथे माऊ घराले ओली काला दाई हरियर हरियर ओ हरियर हरियर मरावा मा दुलारू तोरा बादना कुमाला घराले ओली काला दाई हरियर हरियर ओ हरियर हरियर मरावा मा दुलारू तोरा बादना कुमाला आमा मुली के दाई शीतला छैया ओ शीतला छैया करी देवे दाई मोराया चारा के आमा मुली के दाई शीतला छैया ओ शीतला छैया करी देवे दाई मोराया चारा के दाई के अचारा बाई अगिना बरता है ओ अगिना बरता है फूफू के अचारा मोराही आरा जुड़ा दाई के अचारा बाई अगिना बरता है ओ अगिना बरता है फूफू के अचारा मोराही आरा जुड़ा तीना तेला चढ़ी गई ओई देऊ नारायण ओ देऊ नारायण हाथे में कान मोरा माथे माऊ घराले ओली काला दाई हरियर हरियर ओ हरियर हरियर मड़ावा मा दुलारू तोरा बादना कुमाला घराले ओली काला दाई हरियर हरियर ओ हरियर हरियर मड़ावा मा दुलारू तोरा बादना कुमाला काहे बिना बाबू ओ या मना धूमन काहे बिना बाबू तोरा बादना कुमाला दाई बिना दीदी ओ या मना धूमन दादा बिना दादी मोरा बादना कुमाला आमा मुली के दाई शीतला छैया ओ शीतला छैया करी देवे दाई मोराया चारा के आमा मुली के दाई शीतला छैया ओ शीतला छैया करी देवे दाई मोराया चारा के मायन या मातृका पूजन विवाह संस्कार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस उपक्रम में अपने पूर्वजों के साथ साथ देवी देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। अधिकांश छत्तीसगढ़ी समाज में इस दिन माय मौरी रस्म भी किया जाता है।
सुहासिन रोटी पकाती है। इसे वर या वधू के हाथ में रखे दोने में रोटी समेत सूत से बांध दिया जाता है। वर के लिए 5 बार और वधू के लिए 7 बार। रोटी पकाने के चूल्हे से लेकर खंभे तक वर 5 बार और वधू 7 बार परिक्रमा करते हैं। स्त्रियां ये गीत गाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे देवताओं को भी न्योता दे रही हैं और उन्हें भी न्योता दे रही हैं जिन्होंने ये घर छोड़कर स्वर्ग में अपना घर बना लिया है। माता पिता को भी न्योता दिया जाता है। मायन के दिन दोपहर में महिलाएं बैगा के घर जाती हैं, जिसे देवतला कहा जाता है। यहाँ बैगा के लिए भोजन की सामग्री दाल, चावल, कच्ची सब्जी, लाड़ू आदि भेंट करती हैं। बैगा के घर देवता में पूजा करके महिलाएं खूब नाचती हैं और इसे देवतला नाच भी कहा जाता है। इस अवसर पर स्वतंत्र रूप से गीत भी गाती हैं। छत्तीसगढ़ के विवाह संस्कार की रस्में काफी विस्तृत और माधुर्य से भरी हैं। अगले अंक में बारात प्रस्थान, बारात स्वागत, लग्न, टिकावन, विदाई से संबंधित गीतों का आनंद लेंगे। अब इस अंक को विराम देते हैं। वाचन स्वर तारकेश्वरी आसुदानी, आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजन पंकज मेश्राम का। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।